वेलकम टू द नंबर गेम। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ दो ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारी लाइफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। उनमें से फर्स्ट है हमारा ब्रेन और सेकंड है हमारा टाइम, कि हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, किस तरह अपने गोल्स और प्रायोरिटीज़ को सेट करें। ये सब बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि जो कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब के स्कूल लाइफ के बारे में है। उस स्टोरी से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर होता हूँ। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो थे वो कोई इतने ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे। वो एक एवरेज स्कोर करते थे, एवरेज मार्क्स स्कोर करते थे जो कि 60 से 70 के अराउंड आते थे। तो उनके बारे में एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जब उनको साइंस प्रोजेक्ट सबमिट करने का लास्ट डे आ गई तो उन्होंने एक प्लेन बना के अपने टीचर के सामने प्रेजेंट किया और वो प्लेन उनके टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया और कहा कि कलाम इसको दोबारा बना के लाओ। तो वो बहुत परेशान हुए, बोले आज लास्ट डे है, मैं एक दिन में नहीं बना सकता, मैंने इसको भी 1 मंथ में बनाया है तो मुझे 1 मंथ का टाइम चाहिए। तो बोले कि मुझे मार्क्स शीट करना है, मैं 1 मंथ का टाइम तुमको नहीं दे सकता, मैं तुमको सिर्फ 3 डेज़ का टाइम दे सकता हूँ, अगर बना सको तो बना लो वरना फिर आपको 0 मिल जाएंगे। तो बड़ा परेशान हुए और निराश होकर वो अपने रूम पे चले गए। वहाँ पे जाने के बाद 3 दिन हो गए, वो ना किसी से मिले ना स्कूल आए। तो जब ये सब चीज़ों के बारे में सुन के उनके जो टीचर थे बड़ा परेशान हुए और जब वो उनके रूम पे जाके देखते हैं तो वो प्लेन ही बनाते होते हैं और जब वो देखते हैं उनको बड़ा पसंद आता है, वो प्रोजेक्ट उनको बहुत पसंद आता है और वो कहते हैं, उनके पीठ पे थपथपा के कहते हैं कि वेरी गुड कलाम। तो वो कहते हैं कि चलिए अब मैं 3 दिन से ना कुछ खाया है, ना मैंने कुछ पिया है, ना मैं सोया हूँ। वो 3 दिन तक लगातार सिर्फ उस प्रोजेक्ट को बनाने में लग गए जो कि उन्होंने 1 मंथ में बनाया था और आज उन्होंने 3 डेज़ में रेडी कर लिया और वो ये कह के सो गए और उनको उसमें फुल स्कोर मिले। तो ये थी एपीजे अब्दुल कलाम साहब की स्टोरी। उन्होंने अपने आप को ऐसा ट्रेन कर रखा था, इतना हार्ड वर्किंग अपने आप को बना रखा था कि उनको किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ा, ना उनको नींद महसूस हुई ना उनको भूख महसूस हुई। हमेशा याद रखिएगा, बी द मास्टर ऑफ योर माइंड नॉट स्लेव। अब आपको मैं बताता हूं कि हमारा ब्रेन किस तरह काम करता है। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आपने कभी ऐसा हुआ ही होगा कि आपने सोचा होगा कि चलो मुझे कोई फंक्शन आ रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है और मुझे कपड़े चाहिए। तो आपके दिमाग में एकदम से बहुत सारे थॉट्स आने लगे होंगे, लाइक कपड़े खरीदने हैं, पापा को मनाना होगा, मार्क्स कम आए मेरे टेस्ट में, एग्जाम में मार्क्स कम आए, पापा तो मुझसे पहले से नाराज़ हैं, कहीं थप्पड़ नहीं लगा दे मेरे, तो क्या करूँ, चलो मम्मी को अप्रोच करता हूँ मैं या अप्रोच करती हूँ। तो मम्मी को अप्रोच करने के लिए आज मैंने घर का काम नहीं करा था, सामान ला के नहीं दिया था, अब क्या करूँ, चलो अच्छा नानी से, दादी से, यहाँ से सिफारिश लगवाऊंगा। अच्छा एक काम करते हैं, क्यों ना मैं एक काम करूँ कि कहीं से पैसे जोड़ के मैं खुद खरीद लूँ। इतने सारे थॉट्स आ गए ना। हमारा ब्रेन इसी तरह ही काम करता है। हमारा ब्रेन एक ट्री की तरह होता है, जो उसकी ट्रंक होती है, जो जहां से वो पेड़ शुरू होता है, वो होता है हमारे माइंड का आइडिया। उसके बाद उस आइडिया से कितने सारे ब्रांचेस निकल के आते हैं, यानी कि वो ब्रांचेस जो होती हैं वो आइडिया होते हैं कि पापा मम्मी दादी, खुद कमाना, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब ब्रांचेस ही हैं। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपका माइंड यहीं पर रुक गया होगा, शायद आपने सोचा होगा ये मुझसे कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो एकदम आप अलर्ट हो गए होंगे। इसी तरह आपका माइंड भी काम करता है। अगर कभी भी ऐसा हो आप पढ़ाई करने बैठें और आपका माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, लाइक क्रिकेट खेलना है, लाइक मूवी देखनी है, लाइक नेटफ्लिक्स देखना है मुझे, तो आपका माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है। आपको उसको स्टॉप करने के लिए क्या कहना होगा, खुद से ही कहना होगा स्टॉप, या फिर खुद से ही कहना होगा पॉज। तो आपका जो माइंड है वो वहीं पे रुक जाएगा और आपका जो थॉट है वापस आप सोचेंगे कि मैं कहाँ से शुरू कर रहा था, पढ़ाई से शुरू कर रहा था, चलो पढ़ाई ही करते हैं। इसी तरह से आपका ब्रेन काम करता है। आपको खुद उसको ट्रेन करना होगा। ये ट्रेन एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, इसको ट्रेन होने में एटलीस्ट 20 से 30 डेज लगते हैं। लेकिन एक बार ट्रेन हो गया तो आप कोई भी जंग से मेरा मतलब ये नहीं कि आप लड़ने जा रहे हैं, मतलब एग्जाम्स या टेस्ट, कुछ भी बहुत ही अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि आप अपने ब्रेन को किस तरह ट्रेन कर सकते हैं। सबसे पहले यह है कि जब आप रात को सोने के लिए लेटते हैं तो आप अपना नेक्स्ट डे प्लान करेंगे लिख के कि आपको क्या क्या काम करना है। लाइक नंबर 1 सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना है, 2nd क्लासेस लेनी है, 3rd फिर अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, या आप अपने हिसाब से सेट करेंगे। उसके बाद वो जब लिखेंगे और आप वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे जहाँ पे आप सब उठने के बाद सबसे पहले जहाँ पे आप जाते हैं, लाइक आपका जो स्टडी टेबल हो या फिर आप जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दिए, उसको प्रायोरिटाइज करिए। प्रायोरिटाइज मतलब कि ये सोचिए कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम हमें सबसे पहले करना है, या कौन सा काम सबसे मुश्किल है और कौन सा काम हमें सबसे पहले करना है। जो सबसे मुश्किल काम हो उसको आप सबसे पहले करिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करिए? क्योंकि अगर आप इजी काम पहले कर लेंगे तो आपकी बॉडी शायद थक जाए उस काम के लिए कि अब आप सोचेंगे नहीं ये काम मैं अब नहीं करूँगा या करूँगी, ये मैं कल को करूँगा। मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ कि सबसे मुश्किल
काम सबसे पहले करिए। वो इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी बॉडी, हमारा माइंड फुल एनर्जेटिक होता है। तो उससे जब आप सबसे मुश्किल काम पहले करेंगे तो वो बहुत ईजी लगेगा आपको और आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड आ जाएगी। उससे क्या होगा, आपको अच्छा फील होगा, आपको गुड फील होगा कि चलो सबसे मुश्किल काम तो मैंने कर ही लिया है, अब ईजी काम तो मैं कर ही लूँगा। होगा नहीं होगा ऐसा? तो आप इसी तरह से अपना सॉर्टिंग करा करिए कामों की। और ये सब काम करने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा, डोंट लाई टू योरसेल्फ। कभी अपने आप से झूठ मत बोलना। ये मत कहना कि आपका दिल कह रहा हो कि ये काम अभी कर लो और आप कह रहे हो कि नहीं मैं इसको बाद में करूँगा। आपको भी पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, बाद में नहीं करोगे। तो इसलिए कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। और अगर आप कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलोगे तो आप कहीं पर भी फेल नहीं होगे, ना ही ऑफिस में, ना ही स्कूल में, ना ही टेस्ट में, ना ही अपनी लाइफ में। अब मैं बताता हूं मल्टीटास्किंग के बारे में। हमें कहां पे मल्टीटास्किंग करनी है और कहां पे नहीं करनी है, तो इसके बारे में आपको बताता हूं। जहां पे हार्ड वर्क हो, जैसे स्टडीज है, या फिर आप कोई गेम खेल रहे हैं, या फिर आप कोई अपने बॉस का काम कर रहे हैं, तो वहां पे कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए, वरना आपका वो काम सही से हो ही नहीं पाएगा। और जहां पे इजी वर्क हो, जहां पे आपको लगे कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूं, लाइक कोई वीडियो आपको अपलोड करनी है या कोई मूवी डाउनलोड करनी है, उसके साथ आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। या कोई ईजी वर्क हो जिसके साथ आपको लगे कि हाँ चलो ये तो मैनेज हो ही जाएगा, वहां पर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, लेकिन खत्म करने से पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि मैंने आपको क्या क्या बताया। नंबर 1, डोंट लाई टू योरसेल्फ। कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। नंबर 2, ऑलवेज डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, स्मार्ट वर्क भी इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमेशा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क साइमल्टेनियसली साथ साथ लेके चलना है हमें। नंबर 3, सेट योर गोल्स एंड प्रायोरिटीज। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम मुझे पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। स्टडीज के टाइम पे खेलना नहीं है, खेलने के टाइम पे स्टडीज नहीं करनी है। और जिस टाइम स्टडीज कर रहे हो, कोई भी दोस्त आ जाए आपका बुलाने के लिए, कोई भी काम आ जाए, आपको नहीं छोड़ना है, आपको स्टडीज ही करनी है। एंड पॉइंट नंबर 4 आज का लास्ट पॉइंट, लर्न व्हेन टू डू एंड व्हेन नॉट टू डू मल्टीटास्किंग। कब मल्टीटास्किंग करनी है और कब नहीं करनी है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप मैंने जो आपको बताया वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आए, आपका टाइम मैनेजमेंट सुधरे, आपकी स्टडीज़ में फ़र्क आए। हम इस तरीके के अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे, स्टूडेंट्स से रिलेटेड कई सारे जो सवाल होते हैं वो बताते रहेंगे, कई सारे मैथ्स के मेथड बताते रहेंगे। इसी तरह इन फ्यूचर हिस्ट्री, सिविक्स और बायोलॉजी पे भी हम वीडियोज़ डालेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।